सीधा रास्ता। बबलू ने स्कूल से आते ही अपना स्कूल बैग सोफे पर फेंकते हुए कहा, मामा जान, आज शाम को कोफ्ते बनाने हैं। बेटा, आज तो मैंने पालक पकाई है, कल कोफ्ते बना लेंगे, इसकी मामा ने आहिस्तगी से कहा। रोज शलगम पालक मोली पका कर बैठ जाती हैं, जब पूछो सब्जियां सब्जियां हूँ। बबलू ने मुंह बनाकर कहा, अभी पिछले दिनों तो गोश्त खाया था। खौरमा बिरयानी कड़ाही, इसकी मामा ने कहा। वो तो दावत थी, खा लिया, वरना दालें सब्जियां खिलाती हैं। पता है, आज हसन कोफ्ते लाया था, उसने मुझे भी खिलाए थे, बड़ा मजा आया था। बबलू ने होठों पर जबान फेरते हुए कहा। इसकी माँ के साथ बैठी पड़ोसन भी हंसने लगी। भाई वो ला सकता है, इसके अबू की दुकान है, तुम्हारे अबू फैक्ट्री मुलाजिम हैं। मैं ऐसी बातें रोज सुनता हूँ। मुझे नहीं खाने शलगम पालक, लगता है मेरे पेट में सब्जियों की फसलें अलिफाक जाएंगी। बबलू ने इस अंदाज से कहा कि दोनों हंसने लगे। फली तोरी साग शलगम वगैरह तो गाय भैंसों की खुराक है, अब सेहत के लिए मुफीद है, कहकर खुला देती हैं। मामा जान, प्लीज आज कोफ्ते खुला दो। अच्छा भाई बबलू, आज शाम को शामी कबाब बना रही हूँ, तुम मेरे घर से ले आना, उनकी पड़ोसन ने कहा। हो रहा। ये हुई ना बात आंटी जान। बबलू खुशी से अलिफा चला और यूनिफॉर्म बदलने कमरे में चला गया। बबलू को शाम का बेचैनी से इंतजार था। जो ही शाम हुई वो कटोरा पकड़े शामी कबाब लेने पहुंच गया। कबाब लेकर सबके सामने बैठकर चस्के लेकर खाने लगा। नन्ही फातिमा भी देख रही थी, मगर उसने लिफ्ट ना करवाई। स्कूल में हसन से दोस्ती थी, वो खाने के वक्त अपने साथ बिठा लेता। घर में सब्जी वगैरह पकती या आलू गोभी, वो कटोरी उठाए, कभी इस पड़ोस से कभी इस पड़ोस से सालन मांग लाता। अगर उसकी मामा रोकती तो कहता, चिकन पका लो, किसी के हाथ सालन लेने नहीं जाऊंगा। मामा उसकी इन हरकतों से परेशान थी। पड़ोस वाले भी आजिज़ा गए थे, उन्होंने कई बार इनकार किया, मगर ढीठ बबलू फकीरों की तरह खड़ा रहता। उन्हें मजबूरना सालन देना पड़ता है। मज़े की बात यह कि बबलू को ज़रा भर शर्मिंदगी ना होती थी। बबलू की नानी अम्मा कुछ दिनों के लिए उनके घर रहने आए तो वो भी बबलू की हरकतें नोट करती रही। उन्होंने इसे समझाने का फैसला किया। नानी अम्मा हर रोज एक नई कहानी सुनाती, कभी शहजादे की शादी, कभी जिन परी और देव की खतरनाक कैद, कभी नेक और गरीब लकड़हारे की कहानी। मामूली सी खिदमत पर किसी बुजुर्ग औरत या मर्द का अचानक जादुई कालीन या तलवार का तोहफा और उड़ने वाले घोड़े देना, किसी जालिम देव की जान तोते में होना। हर कहानी का अंजाम यही होता है कि वो सब हंसी खुशी रहने लगे। बादशाह ने शहजादी की शादी कर दी, तख्त उनके हवाले करके याद इलाही में मशगूल हो गया। एक दिन बबलू और नन्ही फातिमा अपनी नानी जान के दाएं बाएं लेटे नई कहानी का तकाजा कर रहे थे। इस बार नानी जान ने जंगल की कहानी शुरू की। एक जंगल में शेर रहता था, वो बहुत बहादुर था। अपने खाने के लिए वो गाय भैंस हरनी बैल गाय वगैरह का शिकार करता, फिर बड़े मजे से जी भर कर उसका गोश्त खाता और हड्डियां गीदड़ लुंगली और लवर बिगड़ के लिए छोड़ देता। छी छी छी, शेर की छोड़ी हड्डियां खाना कौन सी अच्छी बात है, उन्हें खुद शिकार करके खाना चाहिए। बबलू ने कहा, बेटा, खुद खाने के लिए शिकार करना पड़ता है। ये लुंगली और गीदड़ वगैरह शिकार नहीं करते, बल्कि ये शेर के किए शिकार के इंतजार में रहते हैं। जो ही शेर शिकार कर ले वो हड्डियां और गोश्त वगैरह खाएं। नानी जान, इसका मतलब है कि गीदड़ और बबलू भाई की आदत एक जैसी है, नन्ही फातिमा ने कहा। क्या मतलब? बबलू फौरन उठकर बैठ गया। फातिमा ने सच कहा, बबलू को देख लो, वो कटोरी पकड़े घर घर सालन के लिए फिरता है। ये शेर नहीं बनता, बल्कि गीदड़ बनकर दूसरों के घरों का खाना खाना आसान समझता है। क्या मतलब? नानी जान, अपने मुझे गीदड़ और लुंगली से तशबीह दी है। बेटा, जो मांग कर खाता है इसे गदागरा फकीर समझ लो, और जो बचा कच्चा खाता है इसे गीदड़ समझ लो और लुंगली। एक ही बात है। वाह नानी जान, नन्ही फातिमा ने ताली बजाई। बबलू भाई ऐसा ही है, अब आप रोज दूसरों से खाना मांगने। चुप रह फातिमा, बबलू जोर से चलाया। आज से मैं शेर बनना पसंद करूंगा, किसी के घर से मांगकर हर गज ना लाऊंगा। नानी जान, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, अब किसी के घर से नहीं मांगूंगा। इसकी आंखों में अज़्म था, लहजे में सच्चाई थी। नानी जान खुश थी, उन्होंने बबलू को सही रास्ता दिखाया।